नल बी है वो पूरी पूरी टंकी को भाई भर देता है 18 मिनट। तो पहले आप लोग पूरी टंकी को निकालेंगे 12 और 18 कैंसिल करके कितना आ जाएगा आपके लिए। आप लोग को 12 से डिवाइड करेंगे 12 3 36 आप लोग को 18 डिवाइड करेंगे 18 क्या करना है 18 मिनट समझ पा रहे हो। ये इनकी आ चुकी है एफिशिएंसी। आप लोगों से कह रहा है कि 2 मिनट तक दोनों नल को हर टंकी में खोलें। दोनों मिलकर 1 मिनट में कितना पानी डालेंगे आप लोग कहेंगे 5 2 मिनट में कितना पानी भर जाएगा आप कहेंगे 10। यानी कि टंकी में 2 मिनट के अंदर ये दोनों पाइप जो है वो 10 लीटर पानी होगा। कितना पानी डालेंगे 10 लीटर पानी होगा। अगर 36 में से 10 लीटर पानी पहुंच चुका है तो अभी टंकी से निकालिए आप कहेंगे 26 लीटर टंकी में। आप लोगों से कह रहा है दफा इसके बाद पहले नल को बंद कर देंगे। यानी कि जो हमारा पहला नल है उसको हम लोगों ने क्या कर दिया बंद कर दिया। अब इस टंकी को कौन भरेगा बी भरेगा। इसके बाद कितने मिनट में टंकी पूर्ण रूप से भर जाएगी आपको समझना। अब इस 25 टंकी को भरने की जिम्मेदारी किसकी है तो बी। बी 1 मिनट में कितना पानी भरता है तो उसको भरने में कितना समय लगेगा आप कहेंगे 13 मिनट। यानी कि हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है 15 मिनट। ठीक है यानी कि जो शेष टंकी है जो बची हुई टंकी को भरने में 13 मिनट का समय लगेगा। ये हमारे क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है सभी विद्यार्थी पढ़िएगा और बताइएगा कि क्वेश्चन आंसर क्या बचेगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ओके आप लोग देखो जरूरी कमेंट डालना होगा भाई आप लोग सिर्फ क्वेश्चन के आंसर के कमेंट किया ठीक है। चलिए बताइए सभी विद्यार्थी क्या बचेगा क्वेश्चन आंसर सभी विद्यार्थियों को बताएं और बताना है क्वेश्चन आंसर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक टंकी को भरने के लिए 3 पाइप लगे हैं जिनके व्यास क्रम से 1 सेंटीमीटर 1 से 1/3 सेंटीमीटर तथा 2 सेंटीमीटर तथा एक निश्चित समय में प्रत्येक पाइप से बहने वाला पाइप की मात्रा उस पाइप के व्यास के बल के समान। पहले आप लोग एक काम करो जो आपके पास 3 पाइप है इनको कुछ नाम दो। इसका एक नाम ए रखते हैं एक नाम बी रखते हैं और एक का नाम क्या रखते हैं तो सिर्फ और आप लोगों को इनके क्या रखेंगे व्यास रखेंगे। आपको क्या रखेंगे इनके व्यास रखेंगे। यहाँ पर पहले वाले का जो व्यास है उसको आप लोग 1 बोलेंगे और दूसरे वाले का जो व्यास है वो आपको कितना हो जाएगा जो जाएगा 3 एकम 3 किलोमीटर का यानी इसको लिखेंगे आपको 4 इसको आप लोग लिखेंगे 4 रेशियो। यहाँ पर सी का जो व्यास है वो आपका 2 सेंटीमीटर। अब जो इनसे पानी आने का जो एफिशिएंसी है ये जो कार्यक्षमता है पानी आने की जो दर है वो इनके व्यास के बल के समानुपाती है। तो व्यास का मतलब है कि 1 का वर्ग 1 ही होता है और ये 4/3 का हो जाएगा 16/9 और ये 2 का वर्ग हो जाएगा 4 क्या हो जाएगा 4। आप लोगों से कह रहा है कि सबसे अधिक व्यास वाला पाइप किस टंकी को 1 सेकंड में भर लेता है। सबसे अधिक व्यास इसका भैया सी का और ये 1 मिनट में कितना पानी भरता है आप कहेंगे 4 लीटर। ये पूरी पूरी टंकी को 1 सेकंड में भर लेता है। तो कुल टंकी कितनी हो जाएगी आप लोग देखिएगा हमारे क्वेश्चन में जो टंकी हो जाएगी कुल मिलाकर वो कितनी हो जाएगी भैया ये जो है ना ये 1 मिनट में कितना पानी भरता है 4 लीटर और पूरी पूरी टंकी को भर देता है कितने मिनट के अंदर 1 सेकंड में। तो ये हो जाएगी आपके सामने पूरी पूरी टंकी हमारे क्वेश्चन में पूरी टंकी होगी। आप लोगों से कह रहा है कि तीनों पाइप इकट्ठे खोल दिए जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अगर तीनों को एक साथ खोलेंगे तो हो जाएगा आपका 4 कितना 5 तो पहले 45 और 16 कितना हो जाएगा 61 यानी कि 61/9 आप लोग 61/9 से तो बात करते हैं हो जाएगा परिमाण के ऊपर और आप चाहते हैं कि 61 से सभी कहानी खत्म हो जाएगी 200 के साथ यानी कि आपको कहिएगा तीनों को एक साथ खोल देंगे तो ये तीनों मिलकर पूरी पूरी टंकी को 36 मिनट भर लेंगे आपके क्वेश्चन 36 मिनट क्वेश्चन आंसर। ओके चलिए आगे बढ़ता हूं अपने अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया भाई जल्दी से आप लोग पढ़िएगा और बताइएगा क्वेश्चन आंसर क्या है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने लगाइए दिमाग और बताइए क्वेश्चन आंसर क्या है। करिए आप सभी स्टूडेंट्स को बताना कि भाई सॉरी क्वेश्चन का सही और सटीक उत्तर क्या होने वाला है। बताइए आप लोग सभी विद्यार्थियों को बताना। क्वेश्चन में कहा गया कि एक नल किसी टंकी को 16 मिनट में भर सकता है दूसरा नल को 8 मिनट में खाली कर सकता है। एक नल ए है जो पूरी की पूरी टंकी को 16 मिनट में भर लेता है। एक नल बी है जो पूरी की पूरी टंकी को 8 मिनट में क्या कर लेता है खाली कर लेता है। नल ए जो है वो 16 मिनट में भर लेता है दूसरा नल इसको बी 8 मिनट में खाली कर लेता है। तो पहले आप लोग पूरी टंकी को निकालेंगे 16 और 8 कैंसिल हो जाएगा 16 और 8 कैंसिल 16 मिनट। ये 1 मिनट में कितना पानी भरेगा आप देखेंगे 1 मिनट ये 1 मिनट में कितना पानी भरेगा ऐसे ही खाली करने वाला क्या दूसरा खाली करने वाला 1 मिनट में 2 लीटर पानी खाली करेगा। ये आपका भरने वाला हुआ और दूसरी खाली करने वाला। आप लोगों से कह रहा है कि यदि टंकी पहले से ही आधी भरी हुई हो पूरी टंकी कितनी आप कहेंगे 16 लीटर पूरी टंकी 16 लीटर खाली नहीं है ये आधी खाली है आधी पहले से भरी हुई है। तो अब आप लोगों से कह रहा है कि भाई यदि टंकी पहले से ही आधी भरी हुई है और दोनों पाइपों को एक साथ खोल देते हैं अगर दोनों पाइपों को हम लोग एक साथ खोलेंगे तो आप ये बताओ ये 1 मिनट में टंकी में कितना पानी डालेगा आप कहेंगे 1 लीटर और ये 1 मिनट में कितना पानी उसमें से निकाल लेगा आप कहेंगे 2 लीटर यानी कि निकालेगा 2 लीटर की डालेगा 1 लीटर। तो फाइनली टंकी में से 1 लीटर पानी जो है वो 1 मिनट में बाहर निकलेगा। टंकी में से 1 मिनट में 1 लीटर पानी जो है क्या करेगा बाहर निकलेगा। ध्यान से देखिएगा अभी टंकी कितनी भरी हुई है आप कहेंगे 8 लीटर अब टंकी में से 1 मिनट में कितना पानी बाहर निकलेगा आप कहेंगे 1 लीटर और 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन आंसर हो जाएगा 8 यानी कि जो आधी भरी टंकी थी उसको खाली होने में कितना समय लगेगा 8 मिनट का समय लगेगा। ये आपका क्वेश्चन ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से होता है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं अपने अगले क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपके सामने है इनमें कोई ऑप्शन आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलता विदाउट ऑप्शन आपको क्वेश्चन को करना होता है। जल्दी से आप पढ़िए और बताइएगा सही क्वेश्चन आंसर क्या है। कह रहा है कि दो नल एक बार पानी की टंकी को क्रम से 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकता है। भरी टंकी को एक तीसरा नल सी 25 घंटों में खाली कर सकता है। भरी टंकी में तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तथा 10 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है। क्या चीजें टंकी भरने में कितना कुल समय लगेगा ये आपको पूछेगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा करेंगे इस क्वेश्चन को लगाएंगे दो नल ए और बी टंकी को क्रम से 15 घंटे या 20 घंटे में भर सकता है। दो नल एक नल ए है वो इसको 15 घंटों में भर देता है। एक नल बी है जो मैं इस टंकी को 20 घंटों में भर देता है। एक भर लेता है 15 घंटों में भर लेता है 20 घंटों और सी जो है वो भरी टंकी को जो है 25 घंटों में खाली कर देता है। डी जो है वो भरी टंकी को 25 घंटों में खाली कर देता है। ये आपका भरने वाला हुआ ये आपका भरने वाला हुआ ये खाली कर देना। तो सबसे पहले आप लोग एक काम करिए कुल टंकी को निकालिए। कुल टंकी अगर आप निकालना चाहते हैं तो 15 20 और 25 लेंगे एलसीएम जो कि कितना हो जाएगा मेरे ख्याल से 1 से 150 है यानी 150 है 150 नहीं है 150 होगा 300 300 हम लोग ज्यादा दूर नहीं निकल जाएंगे कितना है 300 से नीचे पाएंगे 300 आप लोग 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 गुना 30 यानी कि 20 बन जाएगा। आप 20 से काटेंगे तो मेरे ख्याल से 15 बन जाएगा। आप लोग 25 से काटेंगे तो कट जाएगा आपका ये बन जाएगा 25। ठीक है समझ पा रहे हैं सभी। हम लोग एक काम करेंगे सभी विद्यार्थी को ध्यान से सभी पैरेंट्स को बिल्कुल ध्यान सुनना। आप लोगों से क्या काम है खाली टंकी में तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है। अगर खाली टंकी में तीनों नलों को एक साथ खोलेंगे तो देखिए पहला और दूसरा भरने वाला है ये दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना पानी डालेंगे टंकी के अंदर आप देखेंगे 20 और 15 यानी कि 35 लीटर। ये उसमें से निकाल कितना देगा 35 में से अगर 12 निकाल देंगे तो ये कितना बचेगा 23 लीटर बचेगा। यानी कि तीनों नलों को एक साथ खोल देते हैं तो टंकी में 1 घंटे में जाएगा मात्र 23 लीटर पानी। टंकी में मात्र 1 घंटे में कितना पानी जाएगा 23 लीटर पानी। अब कह रहा है कि 10 घंटे के बाद सी को बंद कर दिया जाता है। सी को बंद किया गया है 10 घंटे के बाद तो 10 घंटे तो पानी भर गया हो तो 10 घंटे में उन्होंने कितना पानी भर गया तो वो देखते हैं 10 घंटे में जो पानी भर गया होगा वो क्या होगा 230 लीटर। 10 घंटे में जो पानी भर गया होगा वो क्या होगा 230 लीटर। यहाँ पर कुल टंकी में हमारे को है 30 लीटर की। अब 300 में से 230 लीटर पानी भरा जा चुका है तो अभी टंकी कितनी खाली आपके लिए खाली है। अब यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर सी को कर देगा चुप सी को बंद कर देगा। आपको पता है कि ये दोनों जो है दोनों भरने वाले जो है ये दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना पानी भरते हैं 35 लीटर। अब ये दोनों ही लगेगा
अब ये दोनों के दोनों इस 70 लीटर की टंकी को भरने में कितना समय लगे? 35 इसको डिवाइड कर दीजिएगा क्योंकि दोनों मिलकर 1 घंटे 35 लीटर भरेंगे तो 2 घंटे लगेंगे। अब आप लोगों से ये पूछा है भाई कि याद कीजिए टंकी को भरने में कुल कितना समय लगा? भाई 2 घंटे में 70 लीटर भरिए और बाकी के 10 घंटे में ये 230 लीटर भरिए। जब आप उसमें ऐड कर देंगे तो पूरी की पूरी टंकी जो भरी है वो 12 लीटर भरेगी। आपके क्वेश्चन में पूरी की पूरी टंकी जो भरी है भाई वो भरी है 12 लीटर। ये हमारे क्वेश्चन आंसर है। सबको समझ में आया क्या? ये क्वेश्चन आप लोगों को सबको समझ में आ गया? यस और नो में मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को ये सबको समझ में आ गया? जल्दी बताइए। आगे बढ़ रहा हूं मैं ऐसे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भाई आपके सामने। दो नल एक तथा बी किसी होल को 30 मिनट और 40 मिनट में भर सकता है। तीसरा पाइप से इसको 50 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी बाहर निकालता है। यदि तीनों नलों को एक साथ खोला जाता है तो टंकी 1 घंटे में क्या हो जाती है? भर जाती है। अगर टंकी भर रही है तो मतलब भरने वाले की एफिशिएंसी उसको क्या जाता है? तो होल की धारिता आपको उससे पूछ रहा है। तो चलिए निकालते हैं। यहां पर देखिएगा ए जो है वो 30 मिनट में पूरी टंकी भर सकता है। बी जो है वो मेरे भाई 40 मिनट में पूरी टंकी भर सकता है। सी जो है वो पूरी टंकी को अच्छा सी जो है वो खाली कर रहा है। एक काम करो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन करने में लगता है देखिए तो ए है ना वो ए अकेला पूरी की पूरी होल को भर देता है 30 मिनट। बी जो है वो पूरा होल को भर देता है 40 मिनट। आप लोगों से कहा तीनों मिलकर तीनों यानी कि ए के साथ बी और बच्चों बी के साथ सी ये तीनों मिलकर इस होल को 1 घंटा यानी कि 60 मिनट में भर लेते हैं। तीनों मिलकर इस होल को 60 मिनट में भर लेते हैं। पहला आप लोग ये काम करेंगे पूरी टंकी को निकालेंगे। पूरी टंकी है 30 40 60 का 120 है। आप लोग 120 को डिवाइड करेंगे 30 से तो 30 120 40 से इसको डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा मैं 60 से डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा। आप लोगों को ये पता है कि यहां पर ए भरने वाला है बी भरने वाला है सी खाली करने वाला है। ए जो है वो 1 मिनट में कितना पानी भरता है 4 लीटर तो यहां पर भी 4 लीटर भरेगा। बी जो है वो 1 मिनट में कितना पानी भरता है 3 लीटर तो यहां पर भी 3 लीटर भरेगा। ये दोनों खाली टंकी में एक साथ कितना पानी डालते हैं ये हो जाएगा 4 लीटर का 7 ये 7 लीटर पानी टंकी में डालते हैं। लेकिन टंकी में पहुंच कितना आ रहा है आप कहेंगे 2 लीटर। ये दोनों डाल सकते हैं 7 लीटर लेकिन टंकी में पहुंच रहा है मात्र 2 लीटर तो ये 5 लीटर कहां गया हो गया? आप कहेंगे 5 लीटर जो है ये खाली करने वाले निकालते हैं। ये दोनों डालते हैं 7 लीटर वो निकाल लेता है 5 लीटर तो टंकी में फाइनली पहुंचता कितना है 2 लीटर। इसका मतलब खाली करने वाले की क्षमता यानी 5 लीटर प्रति मिनट है। आप लोग ये बताओ कि अगर इस सी से अगर इस सी नल से मैं ये कहूं कि भाई ये पूरी टंकी मुझे ये बताओ कि तुम कितने मिनट में खाली करोगे तो आप लोग बहुत आसान से बता दो। ये 1 मिनट में कितना पानी बाहर निकालता है 5 तो निकालना 120 तो उसको कितना समय लगेगा? आपके 24 मिनट। यानी कि हमें ये पता लग गया कि सी जो है पूरी की पूरी टंकी को 24 मिनट में खाली कर सकता है। बी जो है वो पूरी की पूरी टंकी को 24 मिनट में खाली कर सकता है। हम लोग ये बोल सकते कि सी जो है वो पूरी की पूरी टंकी को 40 मिनट में क्या करेगा? खाली 24 मिनट। आप लोग को ये पता है कि सी की एफिशिएंसी आपको रखी है कह रहा है सी जो है वो 50 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी बाहर निकालता है। यानी कि मेरे भाई 1 मिनट में कितना पानी बाहर निकालता है? वो 50 लीटर। सी जो है वो 1 मिनट में टंकी में से कितना पानी बाहर निकाल सकता है? 50 लीटर। आप ये बताओ कि 24 मिनट में वो कितना पानी बाहर निकाल देगा? 24 मिनट में वो कितना पानी बाहर निकाल देगा? आप यहां पर एक काम करेंगे 24 से गुणा कर दीजिएगा यानी कि पूरी की पूरी टंकी खाली है 24 मिनट और 1 मिनट में कितना पानी निकलता है? 50 तो 50 गुणा 24 यानी कि 500 यानी कि हमारे क्वेश्चन में जो पूरी टंकी आ रही है वो आ गई 500 लीटर। क्या इतनी सी बात आप लोगों को समझ आ गई? जल्दी बताओ यस और नो में कमेंट कर दिया करो। यानी कि पूरी की पूरी टंकी जो हो जाएगी वो 500 लीटर हो जाएगी। कोई डाउट क्वेश्चन का किसी बात बताइए। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। यहां से अगला क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन बहुत ही सरल है। एक नल की कार्यक्षमता दूसरे नल की कार्यक्षमता की कितनी है? यहां पर एक नल को आप लोग ए मान लीजिएगा दूसरे नल को आप लोग बी मान लीजिए। यानी कि एक नल की कार्यक्षमता दूसरे नल की कार्यक्षमता की कितनी है? अगर दूसरा नल की कार्यक्षमता 1 है तो इसकी कार्यक्षमता क्या हो जाएगी? 3 समझ पा रहे हैं? ये हमारा एफिशिएंसी का रेशियो है यानी कि कार्यक्षमता का रेशियो। आप लोगों से कह रहा है कि यदि दोनों नल मिलकर खाली उसको 18 घंटों में भर लेते हैं ये बताइए दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना पानी भरेंगे? आप कहेंगे 4 लीटर और पूरी की पूरी टंकी को भर लेता है 18 घंटों तो कुल टंकी कितनी जगह आप कहेंगे 5। अब आप लोगों से ये कहा गया है आप लोगों से कहा गया कि पहला नल इस होल को कितने घंटों में भरेगा? पहला नल 1 घंटे में कितना पानी भरता है? आप कहेंगे 3 घंटे भरना कितना है? 72 को 3 से डिवाइड करेंगे तो याद आएगा आपका 24 याद आएगा 24 घंटे। यानी कि मेरे भाई ये पहला वाला नल जो है इस पूरी टंकी को 24 घंटों में भर लेगा। ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। समझ गए आप लोग? सभी का क्वेश्चन क्या है कि ए बी की तुलना में दुगना अच्छा कार्य करता है मतलब ये दोनों मिलकर किसी कार्य को 24 घंटों में पूरा कर देते हैं। ए जो है वो बी की तुलना में दुगना अच्छा कार्य करता है। ए जो है वो बी की तुलना में दोगुना अच्छा कार्य करता है। अगर किसी का क्षमता 1 है तो किसी का क्षमता 2 है। ये दोनों मिलकर अच्छा आपसे तो है ये दोनों मिलकर इस काम को जो पूरा करते हैं वो कर लेते हैं 14 दिन। तो ये बताइए दोनों मिलकर इस काम को 1 दिन में कितना करते हैं? आप कहेंगे 12 काम कर लेते हैं 14 दिन। तो ये बताइए कुल काम कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 14 42। हमारे क्वेश्चन का कुल काम कितना गया 42। आप लोगों से कह रहा है कि ए अगले काम को कितना समय लगेगा? ए जो है वो 1 दिन में कितना काम करता है? तो करना कितना 42 42 काम करेगा 21 दिन। हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा 21 दिन। हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? 20 बढ़िया है। समझ आप सभी आगे बढ़ते हैं। जल्दी से आप लोग पढ़िए और बताइए अपने क्वेश्चन आंसर क्या होगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। चलिए विद्यार्थी पढ़िए और बताइए इस क्वेश्चन का सही और सटीक उत्तर क्या निकलेगा। कोई डाउट क्वेश्चन का अगर किसी को आ रही है तो मुझे बता सकते हैं। ठीक है चलिए बताओ भाई नीरज चोपड़ा का मैसेज टाइप कर भाई आपको एक समझ आ चलिए बताइए आपको सभी एबीसी एक कार्य को हमसे 10 बार 15 दिन में सॉल्व कर सकता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है सब और कार्य का रिपीटेड क्वेश्चन है ये क्वेश्चन जो है ये सब और कार्य का रिपीटेड क्वेश्चन है। लेकिन अब आगे तो करना पड़ेगा। चलिए आगे तो मैं कराता हूं तो मैं छोड़ता हूं मैं जो क्वेश्चन को करा चुका पढ़ा चुका हूं बार-बार आएंगे तो दोबारा पूछा गया। ए जो है वो किसी काम को जो कंप्लीट कर लेता है 10 बी जो है वो उसी काम को कंप्लीट कर लेता है भाई 12 डी जो है वो उसी काम को कंप्लीट कर लेता है भाई 15 हम लोग एक काम करते हैं कुल काम निकालते हैं। कुल काम निकालने के लिए हम क्या काम करेंगे 10 12 15 करेंगे एलसीएम जो कि क्या हो जाएगा 60। आप लोग उसको 10 से डिवाइड करेंगे 10 से 60 मिलेगा 12 5 60 और मिलेगा 15 के साथ हो जाएगा भाई 15 के साथ। समझ पा रहे हैं सर ये किया गया आप लोगों से कह रहा है परंतु कार्य आरंभ होने के 2 दिन बाद आप लोग ये बताओ कि ये तीनों के तीनों मिलकर 1 दिन में कितना काम करेंगे? आप कहेंगे 15 तीनों मिलकर 1 दिन में करेंगे 15 तो इन्होंने जब 2 दिन तक काम कर लिया 2 दिन में कितना काम हो गया? आपके जब 30 काम हो चुका है तो 30 काम होने के पश्चात में 8 में से 30 काम हो चुका है तो यहाँ से ए जो है वो काम छोड़ के परंतु कार्य आरंभ होने के 2 दिन बाद एक काम छोटा चला जाता है यानी कि ए जो है 2 दिन तक काम करे ऊर्जा से और अभी कितना काम बचा? आप कहेंगे अभी 30 काम बचा जब 30 काम बचा हो तो एक काम छोटा चला काम पर कौन रहेगा? बी और सी। अब आप लोगों से कह रहे हैं कि भैया
तथा बी कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले काम हो जाता है। बी जो है वो कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले काम हो जाता है, यानी कि 1 दिन में करता है 5 काम, तो अपने 3 दिन का काम को छोड़कर जा रहा है। अगर 3 दिन का काम छोड़ के जा रहा है, जब वो 3 दिन का काम छोड़कर चला गया तब जाकर आपका काम यहाँ पर कितना है 30। तो अगर मैं इस 15 को इसमें जोड़ दूंगा तो हमारा वास्तविक काम हो जाएगा कि वास्तविक में भी वो काम कितना है, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा आपका 45। इसका मतलब ये हो गया कि भाई अभी जो है पहले की बात बदल गई, तो कितना अभी जो काम रिमेनिंग है वो कितना है 45। अब आप लोगों से कहा गया है, ऐसा लगता है कोई आत्मा की नजर में आवाज बदल गई, तो आप लोगों से कह रहा है कि भाई कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले बी कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले काम करो, तो 3 दिन में कितना काम छोड़ा होगा 15 को 3 में जोड़ने से, यानी कि 45 काम है। अब ये 45 काम कौन करेगा भाई, पीओसी को करना है काम को। पीओसी इस काम को कितने में करेंगे, दोनों मिलकर इतने करते हैं 9 काम, तो आप लोग 9 से डिवाइड कर दीजिएगा, 2 पहले करता है। इसका मतलब ये है कि पीओसी ने शेष काम को 5 दिन में कंप्लीट कर दिया। आप लोगों से कह रहा है कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, तो 5 दिन में तो ये 45 काम कंप्लीट हुआ और बाकी के 2 दिन में ये 30 काम कंप्लीट हुआ, तो 2 दिन को भी आप लोगों को इसमें ऐड करना पड़ेगा। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन का राइट आंसर निकल सकता है। आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भाई 7। समझ आए मुझे? नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हां चलिए बताइए, सबको समझ आ गया क्वेश्चन, कोई डाउट क्वेश्चन का किसी को बताइए भाई, इस क्वेश्चन में किसी को कोई समस्या कोई डाउट क्वेश्चन का है तो मुझे बताना। एक विद्यार्थी कह रहा है आंसर गलत कर दे सर, कैसे बोले तो तुम्हारे किताबों के अंदर पढ़ के हो जाता है। पाइप और टंकी 280। क्वेश्चन नंबर 8 8 का आंसर 8 में तो आया। अच्छा 8 का आंसर जो है 8 का आंसर सही तो आया, 7 दिन तो है सही तो आंसर है, क्यों मुझे कंफ्यूज करना। ये आगे बताएगा क्वेश्चन क्या कि 3 पाइप केबीसी 10 घंटे 12 घंटे और 15 घंटे पढ़ सकते हैं, पहले टंकी कोई खोल जाता है जीरो हो जाता है। अरे चल ये क्वेश्चन सारे आपको कर दिया, आप से करेंगे ये जान लीजिएगा कैसे करेंगे। जो ए है वो 10 घंटे 12 घंटे और 15 घंटे में पढ़ सकता है, ठीक है। ए जो है वो पूरी की पूरी टंकी 10 घंटे में पढ़ सकता है। बी जो है वो पूरी की पूरी टंकी को 12 घंटे में पढ़ सकता है। सी जो है वो पूरी की पूरी टंकी को 15 घंटे में। आप लोग एक काम कर सकते हैं, पूरी टंकी में आंसर कर सकते हैं। अगर मुझे पूरी टंकी निकालनी हो 10 12 15 तो इसका मैथ से हो जाएगा, हो जाएगा तो सब मैंने भी सब मैं इसको 12 से डिवाइड कर दूंगा 12 घंटे से 10 से 60 और मेरे भाई 12 घंटे से अभी हो जाएगा 15 घंटे। समझ आप ये इन सब की अभी आप लोगों से कह रहा है कि पहले खाली टंकी में ए को खोल देगा, 1 घंटे बाद बी को भी खोल देगा, तथा एक एक कार्य होने के 2 घंटे बाद सी को भी खोल देगा, तो पूरी टंकी भरने में कुल कितना समय। तो पहले 1 घंटे तक इसमें ए बार बनेगा। ये थोड़ा विचारने क्वेश्चन है, सोच के रखना पड़ेगा। पहले खाली टंकी में ए को खोला गया, 1 घंटे के बाद बी को खोल देगा, तथा ए के कार्यरत होने के 2 घंटे बाद सी को खोल देगा, यानी कि सी जब खुला ना ए तब तक 2 घंटे पानी बन चुका है। ए 1 घंटे का कितना पानी बनता है 2 घंटे में कितना बनेगा आपने पानी। जब सी को खोला गया है तब तक ए टंकी के अंदर 12 घंटे पानी बन चुका है, और जो बी था वो 1 घंटे तक चुका था, उसमें 1 घंटे में कितना पानी था 5। समझिए ध्यान से सबको कैसे भाई ए जैसे चालू किया गया, ए ने 1 घंटे तक पानी भरा चलेगा, उसके बाद बी को खोल देगा। अब बी 1 घंटे तक चलेगा तो ए भी 1 घंटे तक चलेगा, ए अगले 1 घंटे में 6 लीटर पानी वो भरेगा, 6 पहले बन चुका है 6 से 9 के साथ, और बी 1 घंटे में कितना पानी भरेगा 5 लीटर। यानी कि जब सी मैदान में आया ना भाई तब तक टंकी के अंदर पहले से ही 7 लीटर पानी होगा, टंकी के अंदर पहले से 7 लीटर पानी पहुंच चुका है। कुल मिलाकर टंकी कितनी आपकी में टंकी हमारी कितनी 60 लीटर, 8 लीटर में से 7 लीटर पानी पहले भरा चुका है, तो 43 लीटर टंकी अभी अब सी आ चुका है मैदान, और ये सारे भरने वाले हैं, कोई भी ऐसा नहीं जो खाली करने वाला, सारे भरने वाले। अब देखिए ये तीनों के तीनों पाइप मिलकर इस 43 लीटर टैंक को भरे, तीनों मिलकर 1 घंटे में कितना पानी भरते हैं आपके 15, इसको आप 15 से करके डिवाइड आप लोग जानते हो भाई 15 दूनी 30 कितना बचेगा 30 और बटे में कहते हैं, यानी कि ये बची हुई जो टंकी है इस बची हुई टंकी को ये भरने में कितना समय लगेगा 2 से 13 बटे 15 घंटे का समय, 2 से 13 बटे 15 घंटे का समय। ये अभी आप लोगों से ये कहा गया है कि पूरी टंकी को कितने समय भरना है। यहाँ पर मेरे भाई सब ध्यान दीजिए भाई 2 घंटे तो ये चले, 1 घंटे ये चलाए मतलब 2 घंटे चलाए 1 घंटे चलाए, 2 घंटे में कितना पानी लगेगा आगे बचे 2 घंटों में कितना पानी लगेगा, तो 2 कितना लगेगा, यानी कि हम लिखते हैं 10 से और मेरे भाई 13 घंटे में 10 से 13 बटे 15 घंटे में तो पूरी पूरी टंकी को भरने में जो समय लगाना है कितना लग रहा है ये हमारे पास 4 से 13 बटे 15 घंटे का समय लग रहा है पूरी टंकी को भरने। जल्दी बताओ सबको कोई डाउट तो नहीं है सर। रिपीट क्या कितना तुम्हें रिपीट वाली क्या बात है, कोई ऐसी बात है रिपीट करने वाली है सर। अरे इसको खोला गया पहले, फिर उसके 1 घंटे बाद इसको खोला गया और फिर इसको खोला गया, इसमें क्या रिपीट करते हो रिपीट क्या करना रिपीट में आप लोगों को लगता होगा रिपीट रिपीट याद तो टीचर बोलते तो टीचर को समझाया आपको बोलते थे, इसमें कोई रिपीट करने वाली बात नहीं। तो पहले शुरुआत में 1 को खोला गया, उसके 1 घंटे बाद इसको खोला गया, उसके 1 घंटे बाद इसको खोला गया, ये मतलब ये 2 घंटे तक एक चलेगा, 2 घंटे में कितना बनेगा 5 ये 1 घंटे चलेगा 1 घंटे में कितना बनेगा 5। आप लोग कैसे समझो मैं समझा देता हूं भाई। यहाँ पर जो है ये आप लोग कैसे समझो, ये 3 पाइप हमारे पास ये पाइप ए है, ये पाइप बी है और ये पाइप वापस। तो पहले 1 घंटे तक इसको खोला गया, ये पहले ए जो है वो 1 घंटे तक पानी भर चुका है। जब ए पूरे 1 घंटे तक पानी भर चुका है, ठीक है, जब ए पूरे 1 घंटे तक पानी भर चुका है तो किसको खोला गया, तो बी को खोला गया। उस टाइम इसको खोला गया, देखिए यहां तक ए ने पानी भर दिया, अब किसको खोला गया, बी को। अब बी पानी भरना स्टार्ट करेगा, और बी पानी भरना कहां से स्टार्ट करेगा, बी पानी भरना स्टार्ट करेगा और ये पूरे 1 घंटे तक पानी भरेगा। इसने 1 घंटे तक पानी भरा, अगर इसने 1 घंटे तक पानी भरा तो ये भी 1 घंटे तक पानी भरेगा, इसको बंद थोड़ी कर देगा भाई, अरे ये भी 1 घंटे तक पानी भरेगा। और जब ये 1 घंटे तक पानी भरेगा ऐसे ये ऐसे 1 घंटे तक पानी भरेगा, तो यहां पर सी मैदान हो जाएगा, यहां से सी मैदान। तो आप ये बताओ कि ए जो है वो कितने घंटे तक चलता रहेगा, आप भैया ए चलता रहेगा पूरे 2 घंटे, और सी बी जो है वो कितने घंटे तक पानी भरेगा, 1 घंटे तक, है ना। पहले इसको 1 घंटे तक पहले अकेले इसको खोला, इसको खोलने के बाद बी को खोल दिया, यानी इसको बंद थोड़ी करा है, इसको खोल दिया। अब ये जो आगे 1 घंटे तक पानी भरेगा तो 1 घंटे तक ये तो पानी भरेगा, तो ए जो है वो 2 घंटे तक पानी भरेगा, बी आपका 1 घंटे तक पानी। तो इस प्रकार से आप देखें यहाँ पर 2 घंटे में कितना पानी भरेगा, 1 घंटे में कितना पानी भरेगा 5 और 5 हो जाएगा, यानी कि ये दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना मतलब ये दोनों मिलकर जो है कितना लीटर पानी भरेगा, कितने में से 7 बता कितना बचा कितना। इस 43 लीटर को आप तीनों मिलकर भरेंगे क्योंकि मुझे यहाँ पर ना इस पॉइंट पर यहाँ पर तीसरे घंटे में आकर तीनों के तीनों पाइप एक साथ
अब ये तीनों पाइप भरेंगे बचे हुए पानी, अब ये तीनों पाइप भरेंगे बचे हुए पानी को, तो ये तीनों मिलकर 1 घंटे में कितना पानी भरते हैं 15 15 डिवाइड कर देंगे 2 से 1 घंटे 15 और इसको आप 2 घंटे को जोड़ देंगे क्योंकि 2 घंटे तक इसलिए है 2 घंटे से और जोड़ देंगे 2 घंटे जोड़ देंगे 4 दिन 15 क्वेश्चन खत्म। ठीक है, समझ में आपको? कितनी देर में एक क्वेश्चन आएगा? चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। चलो भाई थोड़ा क्वेश्चन को बढ़िया क्वेश्चन का जवाब क्वेश्चन आगे। दो नल की टंकी को क्रम से 30 मिनट तथा 60 मिनट में भर सकते हैं। बहुत बढ़िया बात है। दोनों पाइप एक साथ खाली टंकी में खोल दिए जाते हैं, परंतु अवरुद्ध होने के कारण पहले पाइप से कुल मात्रा का 5/6 भाग तथा दूसरे भाग से कुल मात्रा का 9/10 भाग रहता है। कुछ देर में पाइपों को साफ करने के बाद 15 से 1 बटे 2 मिनट में टंकी भर जाती है। पाइपों में पानी का पूरा बहाव कितनी देर के बाद होगा? भाई इस क्वेश्चन को मैं एक बार में समझाऊंगा और आप लोग प्रयास करना एक बार में। मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा, पूरा एफर्ट करूंगा कि आप लोगों को एक बार में क्वेश्चन समझना है ना, और आप लोगों को एक बार में समझना है इस क्वेश्चन को। बार-बार ये मत करना कि रिपीट करो क्योंकि मैं एक बार में अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाऊंगा समझाने के लिए। एक ही एफर्ट में क्वेश्चन आपको समझना है। मैं आपको ये बात ध्यान रखिए। दो नल एक टंकी को 30 मिनट और 36 मिनट में भर लेते हैं। 30 मिनट और 36 मिनट में भरते हैं। हम लोग एक काम करते हैं, नल ए जो है वो इस पूरी टंकी को 30 मिनट में भर लेता है। नल बी जो है वो इस पूरी टंकी को 36 मिनट में भर लेता है। हम लोग यहाँ से पूरी टंकी को निकालेंगे, पहले क्या हो जाएगी? आप लेंगे 100 पूरी टंकी लेंगे 100 ये 1 मिनट में कितना पानी भरेगी? आप 1 मिनट में भरेगी तो कितना 6 ये 1 मिनट में कितना पानी भरेगी? आप लेंगे 5 मिनट। अब मैं आप लोगों से पूछते हुए चलूंगा कि यहाँ तक कोई समस्या तो बताओ। अगर आपको इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ तक कोई समस्या है तो मुझे बताओ कि भैया हाँ मुझे यहाँ पर समस्या है, मुझे ये बात समझ में नहीं है। ये तो बिल्कुल बेसिक सी बात है, सबको पता है, कोई दिक्कत होगी। आप लोगों से कहा कि दोनों पाइप एक साथ खाली टंकी में खोल दिए जाते हैं, परंतु अवरुद्ध होने के कारण पहले पाइप से कुल मात्रा का 5/6 और दूसरे पाइप से 9/10 भाग बहता है। यानी कि अगर ये पाइप बिल्कुल अंदर से क्लीन होते, ये पाइप अंदर से बिल्कुल साफ होते, तो ये जो पहला वाला पाइप है ये 1 मिनट में कितना पानी फ्लो करता है? और अगर बी पाइप बिल्कुल अंदर से क्लीन होता, साफ होता, उसमें कोई कचरा ना होता, तो ये 1 मिनट में कितना पानी फ्लो करता है? 5 लेकिन बच्चों इन दोनों में क्या कचरा चुका है? इन दोनों पाइपों में क्या चुका है भाई? कचरा चुका है। तो कचरा जब आ गया है तो कचरा आने की वजह से पहले वाले पाइप का जो फ्लो है ना उसका केवल 5/6 ही फ्लो होगा। दूसरे वाले पाइप का जो है दूसरे वाले पाइप का 9/10 ही फ्लो हो रहा है। आप ये देखिए कितना पानी फ्लो हो रहा है। आप लोग 6 से 6 बांटेंगे, यानी कि पहला वाला पाइप 1 मिनट में 5 लीटर पानी फ्लो कर रहा है, दूसरा वाला पाइप 1 मिनट में भैया 5 से काटेंगे, 2 बार 2 से बांटेंगे तो 4.5 लीटर पानी फ्लो कर रहा है। क्या इतनी सी बात से आप लोग सहमत हैं? यहाँ तक मुझे बता दो, आगे बढ़ूंगा ये बता दो मुझे यहाँ तक सबको समझ में आ गया? चलो यहाँ तक आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर यहाँ तक कोई समस्या है तो बताओ, तो फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर दिखाता हूँ। जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो कि भैया आपको समझ में आया ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। कुछ देर में पाइपों को साफ करने के बाद 15 से 1/2 मिनट में टंकी भर जाती है। ठीक है भैया? कुछ देर के बाद जब हमें ये पता लगा कि हमारी पाइपों में कचरा है तो हम लोगों ने कचरे को साफ कर दिया, और जैसे साफ कर दिया तो साफ करने के बाद 15.5 मिनट यानी कि और 15.5 मिनट में टंकी पूर्ण रूप से भर चुकी। जब ये 15.5 मिनट में भरी होगी टंकी तो उस टाइम पर पानी का जो फ्लो है वो बिल्कुल बढ़िया होगा, अच्छा होगा, क्योंकि उसका कचरा हटा देगा। कचरा हटाने के बाद पाइपों को साफ करने के बाद 15.5 मिनट में टंकी पूरी तरह से चुका हुई है, पूरी तरीके से चुका हुई है। यहाँ तक कोई समस्या हो तो बताओ, है ना भाई? आप लोग मुझे बता दो कि यहाँ तक अगर किसी विद्यार्थी को कोई बात ऐसी हो जो समझ में नहीं आई तो मुझे बता दो आप लोग, फिर मैं आगे रिपीट करूंगा। बस एक ही मुझे बता दो कोई बात ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आई, कोई बात ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आई, तो आपके पास 10 सेकंड का समय है। 10 सेकंड तक आप उस क्वेश्चन को देख लो, कोई बात ऐसी है जो समझ में नहीं आई तो मुझे बता दो। पहला वाला पाइप अगर साफ होता तो वो 1 मिनट में 6 लीटर पानी फ्लो करता है, दूसरा वाला पाइप साफ होता तो 1 मिनट में 5 लीटर पानी फ्लो करता है। क्योंकि इनमें कचरा चुका है तो 1 मिनट में कितना पानी फ्लो हो रहा है? 5 लीटर। इसमें कचरा चुका है तो 1 मिनट में कितना पानी फ्लो हो रहा है? तो 4.5। यहाँ तक कोई समस्या है तो मुझे बता दो, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, है ना? रथ जो है आगे नहीं बढ़ेगा, रथ यहीं रुक जाएगा, है ना? बता दो मुझे फटाफट से, रथ जो है वो यहीं पर रुक जाएगा भाई, आगे नहीं बढ़ेगा। किसी को समस्या है? समस्या है 1, समस्या है किसी को, प्रॉब्लम है 2, किसी को कुछ पूछना है 3, दैट्स ऑल। आगे बढ़ते हैं, अभी क्वेश्चन आंसर दिखाओ। यानी कि किसी को कोई समस्या नहीं। अब देखिए जब इसमें से कचरा निकाल लिया गया, जब दोनों पाइपों में से कचरा निकाल लिया गया तो ये अपने वास्तविक फ्लो में पानी फ्लो करना स्टार्ट हो। जब लोग इसमें कचरा निकालेंगे तो 2 मीटर 1 मिनट का पानी फ्लो करेंगे क्या? और 11 लीटर की दर से इन्होंने बाकी बची टंकी को 15.5 लीटर 15.5 मिनट में खाली मतलब भर दिया। 15.5 मिनट को आप सॉल्व करके 15 मिनट 30 मिनट नहीं करते, इसको आप बोलेंगे 31 मिनट, यानी कि शेष टंकी को इन्होंने 31 मिनट 2 मिनट में भर दिया। अब सॉल्व करने में मैंने सॉल्व करके देखिए क्या रहेगा, क्या रहेगा, 1 हो जाएगा भाई, 1 क्या रहेगा, 11 के 10 मिनट होगा तो इसको आपको 2 से डिवाइड करना है। इसको 2 से डिवाइड करने से हो जाएगा 2 1 2 बचा 1 जोड़ा 2 सबसे ज्यादा ना जाने 0 और 2 बचे, यानी कि 170.5 170.5। इसका मतलब ये सब लोग बात जानिए, यानी कि कुल टंकी आपकी कितनी थी? आपकी हमारी कुल टंकी थी 180 लीटर। अब 180 लीटर में से 170.5 लीटर जो पानी भरा गया टंकी में वो साफ नल ने भरा है। आप नल का मतलब यानी कि बिना कचरे के भरा है। इसका मतलब कचरे के द्वारा, जब कचरे के साथ इन्होंने कितना पानी भरा टंकी में? आप 180 में से 170.5 बढ़ा देंगे, कचरे के साथ इन्होंने कितना पानी भरा है? विदाउट कचरा इन्होंने कितना पानी भरा है? तो कचरे के साथ इन्होंने कितना पानी भरा होगा? 170 में से बढ़ा देंगे, यानी 2.5 लीटर, यानी कि कचरे के साथ जो पानी भरा गया वो 2.5 लीटर है। और आपको ये बताओ कचरे के साथ जब दोनों पाइप चलते हैं तो दोनों पाइप 1 मिनट में कितना पानी भरते हैं? 5 और 4.5 यानी 2.5 लीटर, यानी कि कचरा अगर कचरे के साथ इस पाइप को चलाया जाता है तो 2 मीटर 1 मिनट में 2.5 लीटर पानी भरते हैं, और कचरे के साथ इन्होंने 2.5 लीटर पानी भरा है। तो इसका मतलब ये जो कचरा लगा रहा है टंकी के अंदर वो मात्र 1 मिनट के लिए लगा रहा है, यानी कि कचरा टंकी में लगा रहा है वो मात्र 1 मिनट के लिए लगा रहा है, यानी कि जो टंकी में कचरा था वो 1 मिनट के लिए लगा रहा था और 1 मिनट के बाद उसको साफ कर दिया गया। आप लोगों से पूछा गया कि पाइप में पानी का पूरा प्रभाव कितनी देर के बाद आ रहा है, तो 1 मिनट के बाद हो गया। 1 मिनट तक कचरा रहा है, 1 मिनट के बाद जो है कचरा हटा दिया गया, मामला सब खत्म हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, दो नल एक टंकी से 15 मिनट तथा 12 मिनट में भर सकते हैं तथा तीसरा नल खाली टंकी को 6 मिनट में खाली कर सकता है। पहले दोनों पाइप 5 मिनट तक के लिए खुल जाते हैं, उसके बाद तीसरा नल खुल जाता है, टंकी भर जाता है। देखिए ध्यान से नल ए जो है
वो पूरी की पूरी टंकी को जो है भर देता है 15 मिनट में। नल बी जो है वो पूरी की पूरी टंकी को भर देता है भाई 12 मिनट में। नल सी जो है वो पूरी की पूरी टंकी को जो खाली करता है 6 मिनट में। पहले हम ये काम करेंगे पूरी टंकी को निकालने। पूरी टंकी निकालने के लिए 15 12 60 6 का से बचो जाएगा। आप उसको 15 से डिवाइड करके आ जाएगा 15 के साथ। हो जाएगा 12 के साथ। और ये जाएगा चौका 6 से काटेंगे तो 6 से कटेगा। मजा आ जाएगा। अब आप लोग एक काम करिएगा। आप लोगों से कहा गया है कि भाई पहले 5 मिनट पहले दोनों नल 5 मिनट तक खुल जाता है। पहले जो दोनों नल है वो 1 मिनट में कितना पानी भरते हैं आपको कहेंगे 5 मिनट में कितना पानी भरने आपको कहेंगे 45 मिनट। यानी कि 5 मिनट में 45 लीटर पानी भरा जाता है। कितने में से 60 में से। अभी भी टंकी कितनी खाली आपके 15 लीटर। अभी भी टंकी 15 लीटर खाली। अब बच्चों सी को भी खो देगा। अब इसके बाद तीसरा नल भी खो देगा। जब तीसरा को खोलेंगे तो ये दोनों मिलकर डालेंगे 2 लीटर पानी। ये निकाल देगा 10 लीटर पानी। यानी कि फाइनली टंकी में से 1 लीटर पानी बाहर निकलेगा। और टंकी के अंदर पानी कितना मौजूद है आपको कहेंगे टंकी के अंदर पानी मौजूद है 45 लीटर पानी। अब 45 लीटर पानी मौजूद है टंकी में से 1 मिनट में कितना पानी निकला 1 लीटर। तो पूरी पूरी टंकी खाली हो जाएगी 45 मिनट में। ये क्वेश्चन होता है। पूरी पूरी टंकी जो खाली हो जाएगी वो 45 मिनट में हो जाएगी। पूरी की पूरी टंकी खाली फिनिश हो जाएगी 45 मिनट में। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या कि एक पाइप एक टंकी में 2 नल लगे हैं ए और बी जो क्रम से 20 मिनट और 30 मिनट में पानी को भर सकते हैं तथा इसके एक निकासी पाइप सी लगा है। एक व्यक्ति नल ए और बी खोलकर चला जाता है तथा तभी वापस होता है जब टंकी को भर जाना चाहिए था, परंतु वह वापस आकर देखता है कि नल सी भी खुला रह गया है। अब वह इसके बंद कर देता है। इसके बाद बाकी टंकी 3 मिनट में भर जाती है। बड़ी टंकी को अकेला सी की जगह में खाली कर देगा। क्वेश्चन लॉजिकल है। क्वेश्चन लॉजिकल है। लोगों को क्वेश्चन क्वेश्चन बढ़िया आप लोगों के सामने चुके हैं तो पढ़िएगा और बताइएगा क्वेश्चन सभी विद्यार्थियों को पढ़ना है। चलिए सब लोग बात ध्यान दीजिए। कह रहा है एक टंकी में 2 नल ए और बी लगे हैं जो इसको 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। एक नल ए है जो इस पूरी टंकी को 20 मिनट में भर सकता है। एक नल बी है जो इस पूरी टंकी को 30 मिनट में भर सकता है। हम लोग एक काम कर सकते हैं पूरी टंकी निकालें जो कि 60 है। 8 का 20 से डिवाइड करने पे आ जाएगा 3 और 30 से डिवाइड करने पे आ जाएगा क्या आ जाएगा क्या आएगा समझ आ रहा है। तो यहां तक हम लोग आप लोगों से कह रहा है कि इसके बाद निकासी सी भी लगाओगे। एक व्यक्ति ए और बी दोनों को खोलकर रहता है तथा तभी वापस रुकता है जब टंकी को भर जाना चाहिए है ना। जब टंकी को भर जाना चाहिए ऐसा पूछेगा। बहुत ही शानदार है। आप ये देखो अगर इन दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है और सी को हम लोग बंद रखते सी को खोलते ना तो ये दोनों के दोनों पाइप जो है ये दोनों के दोनों पाइप जो है इस टंकी को भरने में कितना समय लगता है आपके लिए 60 मिनट का टाइम है और ये दोनों मिलकर 1 मिनट में कितना बनते 5 तो ये दोनों इसको मिलकर भर देते 5। इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति को ये बात पता है कि मेरे दोनों के दोनों नल जो है वो मिलकर टंकी को 12 मिनट में भर देते। तो वो दोनों ने टंकी में खोलता है और जब में खोलता है तो बाहर रहता है कुछ भी और जरूरी काम करने के और 12 मिनट के बाद आकर देखता है कि मेरी टंकी भरी है कि नहीं। वो देखता है यार आज टंकी नहीं भरी है क्यों नहीं भरी क्योंकि सी जो नल है निकासी पाइप जो है खाली करने वाला जो पाइप वो खुला है। तो आप लोग ये बताओ कि सी जो है वो कितने समय तक खुला रहा होगा। अगर ये पूरी की पूरी टंकी जो है भर जाती है 12 मिनट में रोजाना 12 मिनट में भर जाती थी तो सी जो है वो भी पूरे 12 मिनट तक खुला रहा होगा। और सी ने 12 मिनट तक जो पानी खाली करा हुआ टंकी में से उस पानी को ए और बी को फिर दोबारा से खोला गया है और उन्होंने उसको 3 मिनट में भर दिया। तो इसका मतलब ये है कि सी नल ने 12 मिनट तक टंकी में से जो पानी खाली करा होगा उस पानी को ही ए और बी ने पूरे 3 मिनट में क्या कर दिया था उसको 3 मिनट में क्या कर दिया। इसको सॉल्व करना क्वेश्चन नहीं क्या 3 का 3 होता है भैया और 3 का 3 और 3 के पास आपके पास ए और बी की एफिशिएंसी है तीनों तो 5 यहाँ पर लिखेंगे 5 तो यहाँ पर 4 तो भाग बनेगा कि सी की एफिशिएंसी क्या देगी आपके लिए 5 मिनट या देगी सी की एफिशिएंसी यानी कि सी की जो क्षमता भी है वो आ गई है 5 मिनट कोई दिक्कत नहीं। यानी कि सी 1 मिनट में कितना पानी बाहर निकालता है 5 मिनट 4 निकालता उसको निकालना सी की देर में उसको खाली कर दिया था पूरी टंकी आपकी 60 लीटर की है 60 को डिवाइड कर देगा 5 मिनट में 4 जाएगा तो होगा और 5 से काटने तो 5 मिनट यानी कि मेरे भाई सी को अगर पूरा मौका दिया जाए कि बस पूरी टंकी को खाली कर दो 48 मिनट में टंकी को खाली ये हमारी क्वेश्चन जल्दी से बता दो कोई पूछने वाली बात है इसमें आगे बढ़ो ऐसे अगले क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या आगे के सारे क्वेश्चन है लाजवाब सारे क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन आ गया चलिए जल्दी से पढ़िएगा और बताइएगा सारे क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन आपको ऊपर से एक पानी की टंकी में 8 नल लगे हैं इनमें से कुछ पानी भरने के लिए तथा शेष पानी को बाहर निकालने के लिए भरने वाला पाइप पानी भरने वाले प्रत्येक नल टंकी को 12 घंटों में भर सकता है तथा पानी बाहर निकालने वाला प्रत्येक नल भरी टंकी को 36 घंटों में खाली कर सकता है। सभी नल खाली टंकी में एक साथ खोलने पर टंकी 3 मिनट में भर जाती है। पानी भरने के लिए पानी भरने वाले नलों की संख्या पानी भरने वाले जो नल है उनकी संख्या आप लोगों से पूछी जाती है। तो ये पढ़िएगा और बताइएगा कि इस क्वेश्चन आंसर क्या है। इस क्वेश्चन में गड़बड़ ये है कि यहाँ पर मिनट नहीं घंटे करते यहाँ पर मिनट जो मेरे ख्याल से मुख्य गड़बड़ है यहाँ पर क्या लिखा 2 घंटे करते अभी बात बनेगी तो फिर पढ़ देंगे ठीक है ना। अब बनिए सीधा आप लोगों से कहा कि प्रत्येक भरने वाला पाइप टंकी को 12 घंटे में प्रत्येक भरने वाला जो फिलिंग पाइप है वो टंकी को 12 घंटों में और प्रत्येक खाली करने वाला जो पाइप है वो टंकी को मेरे भाई 36 घंटों में खाली करेगा वो 36 घंटों में खाली करेगा। पहले लोग एक काम करते हैं टंकी को निकालने जो भी आप लोग 36 को 12 डिवाइड करके 12 दीजिए और 36 को डिवाइड करके 36 इसका मतलब ये हो गया कि भरने वाले एक नल की कार्यक्षमता 3 लीटर है खाली करने वाले एक नल की कार्यक्षमता कितनी है 1 लीटर। भरने वाला एक नल जो है वो 1 घंटे में कितना पानी भरता है 1 लीटर। खाली करने वाला एक नल जो है वो 1 घंटे में कितना पानी निकालता है 1 लीटर। हमारे पास कुल मिलाकर नल कितना है 8 नल। हम लोग कहेंगे कि हमारे पास जो कुल मिलाकर नलों की संख्या कितनी है 5 हमारे पास 8 नल है और 8 नल में से हमें ये नहीं पता कितने भरने वाले कितने खाली हमें ये नहीं पता भाई किसमें कितने भरने वाले कितने खाली। हम लोग एक काम करते हैं नल लिखते हैं पाइप करके भरने वाले इधर लेते हैं एम्प्टी पाइप करके खाली करते हैं समझ आप लोगों की बात। मैं यहां पर एक काम करता हूं कि भरने वाले नल भरने वाले नलों की संख्या को x मान लेता हूं। अगर भरने वाले नल x हो जाएंगे तो खाली करने वाले नल कितने हो जाएंगे 8 - x यानी कि 8 यानी कि हम लोग ये कहेंगे कि भैया खाली करने वाले नलों की संख्या होगी 8 - x भरने वाले नलों की संख्या होगी x और खाली करने वाले नलों की संख्या होगी आपकी 8 - x हो जाएगी। अगर मैं सारे के सारे नलों को खोल दूं चाहे भरने वाला है खाली करने वाला तो भरने वाला एक नल जो है वो 1 घंटे में कितना पानी भरता है 3 लीटर। तो यहां पर मेरे पास भरने वाला नल कितने आएंगे x
तो ये सारे मिलकर 1 घंटे में कितना पानी भरेंगे आप लोग कहेंगे। ये सारे मिलकर 1 घंटे में कितना पानी भरेंगे। खाली करने वाला 1 घंटे में कितना पानी भरता है आप कहेंगे 1 घंटे। ये सारे मिलकर 1 घंटे में कितना पानी खाली करेंगे 8x 8 - x * 1। ये सारे मिलकर 1 घंटे में कितना पानी खाली करेंगे आप लोग कहेंगे 8 और 10। आप लिखेंगे आप लोग 1 तो फिर भाई आप लोग देगा 8 - x। खाली करने वाले सारे नल जो है वो 1 घंटे में कितना पानी खाली करेंगे। सारे के सारे नल मिलकर कितना पानी भरता है ये 1 घंटे में कितना पानी निकालते हैं। सारे के सारे जो नल है ना भरने वाले वो 1 घंटे में कितना पानी भरता है वो 1 घंटे में भरता है 3x पानी। सारे के सारे खाली करने वाले जो नल है वो 1 घंटे में कितना पानी निकालते हैं 2 लीटर पानी निकालते हैं। तो फाइनली टंकी में 1 घंटे में कितना पानी पहुंचता है आप इंडिया फाइनली टंकी में 1 घंटे में पानी पहुंचता है भरने वाली की क्षमता से खाली करने वाली को बता देंगे। तो 1 घंटे में टंकी से कितना पानी पहुंचता है वापस हम 1 घंटे में टंकी में कितना पानी पहुंचता है। और आप लोगों से ये कहा गया है कि पूरी टंकी जो है सारे के सारे नल मिलकर 3 घंटे में अगर तो ये 1 घंटे में भरा गया पानी है सारे के सारे नलों के द्वारा तो 3 घंटे में वो पूरी टंकी को भरेगा। 3 घंटे में वो पूरी टंकी को पास लेगा। पूरी टंकी के पास है हम लोग एक काम करिए ये बराबर हो जाएगा पूरी टंकी कैसे एडजस्ट करना है। इसको हम 3 से काटते हैं तो मुझे आ जाएगा बराबर के बाद अब यहां पर आप लोग देखिए 3x और ये माइनस में हो जाएगा 8 और ये प्लस में जाएगा x बराबर हो जाएगा। आप लोगों को ये पता है कि 3x और x यानी हो जाएगा 40 और आप लोगों को ये पता है या ये आप लोगों को पता है सबको पता होना चाहिए कि 4x बराबर क्या जाएगा 20 और आप लोग 20 को 50 से काटेंगे x बराबर कितना आएगा 5। x बराबर कितना आएगा यानी कि भरने वाले लोगों की संख्या 5 है। भरने वाले जो नल है वो 5 है और खाली करने वाले नल को हम निकालने के लिए 8 से 5 आप लोगों से फिलहाल पूछा पानी भरने वाले लोगों की संख्या तो 5 देगी आपके क्वेश्चन आ सकती है। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं आ सकता। किसी को कोई समस्या कोई डाउट कोई शंका किसी भी क्वेश्चन में है तो मुझे बता दीजिए वरना ऐसा कोई क्वेश्चन चलिए आगे बढ़ते हैं लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कह कि 1 पाइप 1 का हीट टंकी को 36 मिनट में भर सकते हैं। तो यहां पर बात पूरी कैसे बराबर से a पूरी की पूरी टंकी को 36 मिनट में भर देता है b पूरी की पूरी टंकी को 45 मिनट में भर देता है। पहले लोग एक काम करते हैं पूरी टंकी को निकालने जो कि 180 है हम लोग 36 मिनट में 180 से 45 को काटने को जाते हैं। ये क्या है यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोले जाए तो कितने समय के बाद एक को बंद कर दिया जाएगी ताकि पूरी टंकी जो है 25 मिनट में भर जाए। दोनों पाइपों को एक साथ खोलना है यहां पर पाइप a और पाइप दोनों को क्या करना है एक साथ खोलना है। जब दोनों को एक साथ खोलेंगे तो दोनों पाइप को समय तक एक साथ पानी भरेंगे। दोनों पाइप को समय तक एक साथ पानी भरेंगे और कुछ समय के पश्चात हमें एक को बंद कर देना है। तो चलिए हम लोग यहां पर एक को बंद कर दिया। जब एक को लोगों ने बंद कर दिया तो बच्चों b चलता रहेगा और b कब तक चलता रहेगा तब तक पूरी टंकी में आप लोगों से कहा गया कि पूरी टंकी 25 मिनट में भरी है। तो आप मुझे बताओ अगर पूरी टंकी 25 मिनट भरी है तो इसका मतलब जो b है वो पूरे 25 मिनट तक पानी भरता होगा और 1 मिनट में कितना पानी भरता है आपको पता है कि b 1 मिनट भरता है 4 लीटर पानी तो उसने 25 मिनट में कितना पानी भरा होगा आपने 16 लीटर पानी कितना पानी भरा होगा 16 लीटर यानी कि b ने अकेले मेरे भाई इस 180 लीटर में से 100 लीटर पानी भरा दिया तो बाकी का बचा हुआ 80 लीटर पानी किससे भरा होगा बाकी का बचा हुआ 80 लीटर पानी जो a ने भरा होगा और a जो है वो 1 मिनट में कितना पानी भरता है 5 लीटर तो 5 को डिवाइड करते हैं इसका मतलब ये है कि a जो है यहां से आता 16 मिनट तक पानी भरे यानी कि a का जो टाइम है वो 16 मिनट है यानी कि a को 16 मिनट के बाद आपको बंद करना पड़ेगा या क्वेश्चन ठीक है। तो हमारा आज की कहानी यहीं पर फिनिश होती है। एक क्वेश्चन आपके रह गए भाई वो आपको बताऊंगा ठीक है। ऑल द बेस्ट टेक केयर ध्यान रखें कुछ